हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत खंड प्रारंभ करते हैं। आपके संस्कृत खंड में 12th के सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में 7 पाठ है, जिसमें 14 अंकों का हिंदी अनुवाद आता है, 7 अंक का गद्यांश का और 7 अंक का श्लोक का। आपका प्रथम पाठ है भोजस्यो औदार्यम, भोज की उदारता। इस पाठ में राजा भोज के संबंध में, उनकी उदारता के संबंध में बताया गया है कि राजा भोज अपने समय में अपनी उदारता और विद्वता के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। तो इस पाठ में दिए गए श्लोकों में उनकी उदारता के विषय में बताया गया। भोजस्यो औदार्यम, भोज की उदारता। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्रहा देव कोऽपि न अवशेषो विद्वान् द्वारे वर्तते इति राजा प्रवेशेति प्रहा ततः प्रविष्टे सह कवि भोजाम अलोक्य अद्य मे दारिद्र्य नाशो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्षा श्रूणि मुमोच राजा तमालोक्य प्रहा कवि किम रोदसी इति ततः कविरः राजन आकर्ण्य मदगृह स्थितिम अये लाजान उच्चै पथि वचनाम आकर्ण्य ग्रहिणी शिशो कर्णो यत्नात् सुपितवती दीनवदना मयि क्षीणोपाय यद कृतम दृश्याश्रु बहुले तदे अंतशल्यम मे त्वमसि पुनरुद्धर्तुम उच्यति। तदे कदाचित द्वारपाल। इस पाठ में राजा भोज की उदारता के संबंध में बताया गया है कि इसके बाद कदाचित माने कभी द्वारपाल आगत्य, द्वारपाल ने आकर महाराजम भोजम प्रहा, महाराज भोज से कहा देव कोपिन अवशेषो, कोपिन माने लंगोटी, अवशेष माने शेष मात्र, विद्वाने द्वारे वर्तते, वर्तते माने है। इसके बाद द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा कि हे देव, हे महाराज, जिसके शरीर पर केवल लंगोटी मात्र शेष है, ऐसा कोई विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा प्रवेशे इति प्रहा, प्रवेश कराओ, राजा ने इस प्रकार कहा। ततः प्रविष्टे सह कवि भोजमालोक्य अद्य मे दारिद्रो नाशो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्षा श्राणी मुमोच। तब प्रविष्ट हुए उस कवि ने भोज को देखकर कहा, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा, ऐसा मान करके, ऐसा विश्वास करके हर्ष के आंसू ढुलका दिए, उसके प्रसन्नता के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। राजा तमालोक्य प्रहा, राजा ने उसको देखकर कहा, कवि किम रोदसी इति, कवि तुम क्यों रोते हो। ततः कवि रहा, तब कवि ने कहा, राजन आकर्ण्य मदगृह स्थितम, राजन मेरे घर की स्थिति को सुनो। अये लाजान उच्चै पति वचनम आकर्ण्य ग्रहिणी शिशो कर्णो यत्नात् सुपीतवती दीनवदना मयि क्षीणोपाय यत्कृतं दृश्याश्रु बहुले तद अंतशल्यम मे त्वमसि पुनरुद्धर्तुम उच्चिता। अये लाजान उच्चै, लाजान माने खीलों को, उच्चै माने जोर से, पथि माने मार्ग से, वचनम आकर्ण्य वचनों को सुनकर, गृहिणी माने पत्नी, शिशो कर्णव बच्चों के कानों को, यत्नात् प्रयत्न पूर्वक, सुपीहितवती अच्छी प्रकार से, दीनवदना दीन दुखी मुख वाली, मई क्षीणोपाय मुझ साधनहीन उपायहीन, दृश्या अश्रु बहुले अश्रु पूरित नेत्रों से, तद अंतशल्यम उसका वे देखना, अंत माने हृदय, शल्य माने कांटे की तरह, तममसी तुम ही, पुनरुद्धर तुम उचित निकालने में समर्थ हो। अरे खील ले लो। इस प्रकार मार्ग से आती हुई उस आवाज को सुन करके, ऊंची आवाज को सुन करके मेरी पत्नी ने शिशु कर्णव यत्नात्, मेरे बच्चों के कानों को प्रयत्न पूर्वक अच्छी प्रकार से ढक लिया और मुझ साधनहीन की तरफ, मई क्षीणोपाय, मुझ साधनहीन की तरफ अश्रु पूरित नेत्रों से देखा। तद अंतशल्यम, उसका वह देखना मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा है, उस कांटे को निकालने में तुम ही समर्थ हो। आइए एक बार पुनः केवल हिंदी के बारे में
सुनते हैं। इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा कि हे महाराज, जिसके शरीर पर केवल लंगोटी मात्र शेष है, ऐसा कोई विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा ने कहा प्रवेश कराओ। इसके बाद प्रविष्ट हुए उस कवि ने राजा भोज को देखकर कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, ऐसा विश्वास करके, ऐसा मान करके हर्ष के आंसू बहा दिए। राजा ने उस कवि को देखकर कहा कि कवि तुम क्यों रोते हो? तब कवि ने कहा हे राजन, मेरे घर की स्थिति को सुनो। कि उसने अरे खील ले लो। इस प्रकार से माघ से आती हुई मेरी पत्नी ने, इस प्रकार से माघ से आती हुई आवाज को सुनकर मेरी पत्नी ने मेरे बच्चों के कानों को प्रयत्न पूर्वक अच्छी प्रकार से ढक लिया। दीन मुख वाली, दुखी मुख वाली और मुझ साधनहीन की तरफ अश्रुपूरित नेत्रों से देखा। उसका वह देखना मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा है। उस कांटे को निकालने में तुम ही समर्थ हो। राजा शिव शिव इति उदीर्यन प्रत्यय अक्षरम लक्षम दत्वा प्रहा। राजा ने शिव शिव कहते हुए उसे प्रत्येक अक्षर के लिए 1,00,000 मुद्राएं दे करके कहा त्वरितम गच्छम गेम, तुम शीघ्र घर जाओ। त्वद ग्रहणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजे श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अभि आगच्छत। इसके दूसरे दिन महाराज भोज शिव जी के मंदिर में शिव को नमन करने के लिए गए। तदा को अभी ब्राह्मण राजानम शिव सन्निधो प्रा। तब किसी ब्राह्मण ने राजा को शिव के निकट देखकर कहा दे अर्ध दानव वैरिणा गिरिजया अप्यर्थम शिवस्य आहतम देवत्थम जगति तले पुरहरा भावे समूह मिलती। गंगा सागरम अम्बरम शशिकला नागादीपे क्षम्यातलम सर्वज्ञतम अधीश्वरम त्वम गमत त्वाम माम तु भिक्षा आटनम। अर्धम माने आधा, दानव वैरी नाम माने राक्षसों के शत्रु अर्थात विष्णु जी। गिरिजा अपि अर्धम, गिरिजा माने माता पार्वती, अपि माने भी, अर्धम माने आधा। शिवस्य आहतम, शिव का आधा भाग। जगती तले इस संसार में, पुर हर अभावे, हर माने महादेव, अभावे माने अभाव, सम उन्मिलती माने जान करके, देख करके। गंगा सागर में, अमरम शशिकला, शशिकला माने चंद्रमा, चंद्रमा आकाश में। नागाधीपे क्षम्यतलम, शेषनाग पृथ्वी तल के नीचे। सर्वज्ञतम, सर्वज्ञता। और अधीश्वरतम, अधीश्वरता अर्थात राजा बनना। और भिक्षा आटनम माने भिक्षा मांगना। अर्ध दानव वैरिणा गिरजिया अपि अर्थम शिवास्य हातम। हे राजन, शिव का आधा भाग तो राक्षसों के शत्रु भगवान विष्णु ने ले लिया और आधा भाग माता पार्वती ने ले लिया। इससे इस संसार में शिव जी का अभाव जान करके, देख करके गंगा सागर में जाकर विलीन हो गई। शशिकला अमरम, चंद्रमा आकाश में चला गया और शेषनाग पृथ्वी तल के नीचे चला गया। सर्वज्ञता और राजा बनना, अधीश्वरता आपके भाग्य में आ गई और भिक्षा मांगना मेरे भाग्य में आ गया। तो आज हमने इस पाठ के प्रथम 2 श्लोकों का हिंदी अनुवाद जाना, इनके शब्दार्थ, इसका हिंदी अनुवाद आप सभी ध्यान पूर्वक याद करें, क्योंकि केवल इसमें हिंदी अनुवाद ही पूछा जाता है। धन्यवाद।